हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। अब आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में आज हम उन दवाइयों के ऊपर चर्चा करेंगे जो दवाइयाँ मोस्टली यूज़ होती हैं गैस्ट्राइटिस में। गैस्ट्राइटिस इन द सेंस जो कि एसिडिटी होती है स्टमक में, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन अपन यूज़ करते हैं, उन मेडिसिन का काम क्या रहता है, उस मेडिसिन का मैकेनिज्म एक्शन क्या होता है, उस मैकेनिज्म के क्या साइड इफेक्ट है और मैकेनिज्म और वो ड्रग काम कैसे करती है बॉडी में। तो उसके बारे में आज अपन थोड़ा सा ब्रीफ चर्चा करना चाहेंगे। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूँगा मैं। सबसे पहले तो देखिए अब डेफिनेशन इसकी क्या होता है, ये ड्रग होती क्या। ये ड्रग्स जो रहती हैं, ये ड्रग ये होती हैं जो कि जो गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन होता है स्टमक में, उसको इनहिबिट करती हैं। अब ये गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन को कैसे इनहिबिट करेंगी, ये सोडियम पोटेशियम पंप होता है, सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा पहले इनहिबिट करेंगे, फिर उससे गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है इन ड्रग्स के यूज करने के बाद। अब बात करते हैं इसका क्या क्लासिफिकेशन है, ये ड्रग्स किस तरीके से उनको या क्या कैसे यूज करने, किस क्लास के हिसाब से चलना पड़ता है, तो उनको बता दूंगा। ड्रग्स फॉर पेप्टिक अल्सर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है, देखिए जैसे सबसे पहला है गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन इनहिबिटर। ये ऐसी मेडिसिन है, इस कैटेगरी की जो ड्रग है वो गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को रोकती हैं। इसमें सबसे पहला जो रहता है वो होता है H2 एंटाहिस्टामिन्स। इसमें 3 ड्रग आती हैं, पैमिटिडीन, पेनिटिडीन और फेमोटिडीन। दूसरी जो कैटेगरी है वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसको शॉर्टकट में अपन PPI भी कहते हैं। PPI में जो और इसमें क्या होता है, ये ज्यादातर जो रहते हैं ना, ये वाली जो कैटेगरी की ड्रग है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये ड्रग ज्यादातर मोस्टली जो है ना, मोस्टली इन्हीं का यूज करा जाता है। ये ड्रग या अपन कह सकते हैं एडवांस यूज है, यही ड्रग ज्यादातर यूज करी जाती है। अब इसके अलावा जो सेकंड इसकी कैटेगरी है वो है अल्सर प्रोटेक्टिव। इसमें आता है सुप्रलफेट और कोलोइडल बिस्मिथ सब्सट्रेट। अब जो तीसरी कैटेगरी है इसमें एंटी एच पायलोरी ड्रग्स। इसमें आती हैं एमोक्सिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन। तो ये एंटी एच पायलोरी ड्रग्स होती हैं। अब जो चौथी क्लास है इसकी वो है एंटासिड। एंटासिड में 2 आते हैं, एक तो सिस्टेमिक यूज के लिए, एक नॉन सिस्टेमिक। तो सिस्टेमिक के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट आता है और सोडियम सिट्रेट आता है। नॉन सिस्टेमेटिक के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और मेगाल्टेट। ये ड्रग्स किसी मतलब यहाँ पे कैसा मतलब अपने शरीर में एसिडिटी हो रही है, कैसे ऐसी एसिडिटी हो रही है, ऐसी एसिडिटी हो रही है, उसके बेस पे अपन ड्रग्स अपने हिसाब से इसको यूज करते हैं डॉक्टर्स। सबसे पहले अपन आप देखना चाहेंगे कि मैकेनिज्म एक्शन क्या है। जैसे सबसे पहला क्लास थी इसकी, जैसे गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन इनहिबिटर में H2 एंटाहिस्टामिन्स। ये क्या करती है, देखिए आप, ये क्या करती हैं कि दे मेनली वर्क टू इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम पंप बाय द इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन काइनेज। एक एंजाइम होता है प्रोटीन काइनेज। प्रोटीन काइनेज को इनहिबिट करने के बाद सोडियम पोटेशियम पंप को ब्लॉक किया जाता है, जिसकी वजह से जो गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन है वो इनहिबिट हो जाता है। ये हो गया इसका H2 एंटागोनिस्ट का। अब PPI जो मोस्टली ड्रग मैंने बताई थी आपको, मोस्टली प्रेस्क्राइब ड्रग और मोस्टली यूजफुल ड्रग। PPI गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन जो होता है स्टमक में वो किसके द्वारा होता है, पैराइटल सेल्स के द्वारा। पैराइटल सेल्स क्या होती हैं, पैराइटल सेल्स जो रहती है ना वो HCl का सीक्रेशन कैसे करती हैं, सोडियम क्लोराइड गैस्ट्रिक एसिड का जो सीक्रेशन करती हैं वो पैराइटल सेल्स के द्वारा होता है। तो ये क्या करती हैं, 3 के द्वारा किया जाता है पैराइटल सेल्स के द्वारा। एक तो देखिए गैस्ट्रिन हार्मोन के द्वारा, इसका जो रिसेप्टर्स होते हैं CCK2 रिसेप्टर के द्वारा बाइंड होती हैं। दूसरी होती है एसिटाइलकोलिन M3 रिसेप्टर और तीसरी जो कैटेगरी होती है वो हिस्टामिन। इन तीनों के द्वारा पैराइटल जो स्टमक में पैराइटल सेल्स होती हैं उन तीनों के रिसेप्टर्स के द्वारा इसको ब्लॉक किया जाता है गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन को। अब देखिए दीज 3 रिलीज, ये H आयन रिलीज करती हैं पैराइटल सेल्स से और ये क्या करती हैं, क्लोरीन से ऐड होके ये HCl बनाती हैं। अब देखिए इस कंडीशन में देखिए इन ड्रग को लेने के बाद HCl का सीक्रेशन कम हुआ, तो एसिडिटी स्टमक का कम हो गया। अब इसकी बात करते हैं कि इसमें जो कैटेगरी है H2 एंटागोनिस्ट, इसका एडवर्स इफेक्ट इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, काइमेटिडीन जैसे अपन ज्यादा लेते हैं, ऐसी ड्रग की अपन कैटेगरी को अपन ज्यादा अननेसेसरी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, काइमेटिडीन में क्या होता है, एंडोक्राइन इफेक्ट होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, इसका इफेक्ट नॉन स्टीरॉयडल
एंटी एंड्रोजेनिक हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है, ये वाला पॉइंट, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया ये बहुत बड़ा एडवर्स इफेक्ट है इस कैटेगरी की ड्रग का। इसमें क्या होता है, एनलार्ज ब्रेस्ट इन मेल्स, ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट होने लग जाता है बॉडी में। अब बात करते हैं इसकी अपन लोग पॉपुलर ब्रांड्स क्या क्या हैं। पॉपुलर ब्रांड्स जो रहते हैं इसके, देखिए पेन 40 है पहला, पेन 40 और ओमिलियो 20 mg। तो ये दोनों क्या है, पेंटोप्राजोल, ये क्या करते हैं, प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर है। अब दूसरी कैटेगरी की थी अल्सर प्रोटेक्टिव, गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर भी कहते हैं। इसमें आता है जेलुसिलियस सिरप और डाइजिन सिरप। अब देखिए जो सबसे पहली कैटेगरी की ड्रग थी H2 एंटागोनिस्ट, H2 एंटागोनिस्ट में रेनिटिडीन, हेमटेक और काइमेटिडीन, ये जो इस कैटेगरी की ड्रग होती हैं, तो ये इनके क्या है, पॉपुलर ब्रांड्स हैं जो कि जनरली यूज होते हैं। तो इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी हैं जो कि देखे गए हैं लोगों के द्वारा, तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, एडवर्स इफेक्ट के बारे में। एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं सर इसके, जैसे कि हेड की भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, और कभी कभी क्या होता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। और थेराप्यूटिक यूजेस क्या है इसके, कहाँ यूजेस होते हैं, तो जैसा मैं बता चुका हूँ, गैस्ट्रिक अल्सर में होता है, ड्यूडेनल अल्सर में होता है, और एक टर्म होता है GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। अब ये क्या होता है, ये जो होता है कि जैसे कि नॉर्मली एसिडिटी हुई, तो एसिडिटी होने के बाद कभी कभी क्या होता है कि ये जो अपन जो फूड होता है ईसोफेगस के द्वारा बाहर होने लग जाता है, उल्टी जैसा वॉमिटिंग जैसा मन होगा, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं GERD। तो GERD में कभी कभी इसको क्या कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, जैसे ये देखिए पेंटॉप 40, तो पेंटॉप D भी आता है इसमें, तो इस टाइप की GERD कंडीशन में अपन उसको देते हैं। अब बात करते हैं इसकी कि इसका फार्माकोकाइनेटिक क्या है, इसका यूजेस क्या है। ओरली एक्सक्रीटेड जो यूरिन में होती है और ओरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है वाइडली। ये आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और जिससे कि आने वाले समय के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले, और अपन दोबारा से फिर आएंगे नए वीडियो के साथ। तब तक गुड मॉर्निंग और सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।